ये जितने लोग सत्ता में बैठे हैं ना, सत्ता की मिलाई खा खा के इनको मोदिया बिंद हो चुका है। ये देश की सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, मोदिया बिंद से ग्रसित है, क्योंकि इन्हें देश में बेरोजगारी नहीं दिख रही, महंगाई नहीं दिख रही, गिरता रुपया नहीं दिख रहा है। एक सवाल मोदी जी से मीडिया ने किया और जवाब मिला, और चुनौती देती हूँ, दिखा दीजिए कि मोदी जी ने मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, विदेशी मीडिया छोड़ दीजिए, वो तो बेनकाब करता है। बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं। सैयद जफर इस्लाम ने सारी शिकायतें सुन ली हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है अलका लांबा और रोमाना खान के बीच में। दोस्तों, भारत में G20 का सम्मेलन सफल रहा, जिसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और उन सारे लोगों को जाता है जिनका इस सम्मेलन में योगदान रहा हो। दूसरी तरफ लोगों से सुनने में आ रहा है कि मोदी जी इन सारे देशों के प्रधानमंत्री को भारत में बुलाकर इतिहास रच दिए। दरअसल ये बात सच नहीं है। G20 का सम्मेलन एक रोटेशनल प्रोसेस है। पिछले साल इंडोनेशिया ने प्रायोजित किया था, इस साल भारत के द्वारा प्रायोजित किया गया और अगले साल ब्राज़ील के द्वारा सम्मेलन किया जाएगा। इसी क्रमवार के अनुसार भारत 2042 के आसपास एक बार फिर से G20 के सम्मेलन को प्रायोजित करने का मौका मिलेगा, चाहे उस समय भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलका लांबा जी बेबुनियाद मुद्दों को जबरदस्ती उठाकर खींच विपक्ष इस रूप में अपनी मिटाता हुआ नजर आ रहा है कि साहब वैश्विक कूटनीति के जरिए क्या घरेलू राजनीति में कद बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी से विपक्ष परेशान है क्या? ये क्या बात करते हैं यार? रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी होते हैं और सरकार उनकी है। कोई और भी प्रधानमंत्री होता और सरकार किसी और की भी होती तो G20 का आयोजन भारत ही कर रहा होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये विश्व गुरु का तो तबका है, वो ब्राजील के हाथ में सौंप दिया गया है। अब G20 जो है वो अब 24 जो है अगले साल ब्राजील में होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात यह है कि इस पे अब एक दाग लग चुका है। एक भव्य आयोजन पे एक धब्बा भ्रष्टाचार का। बजट था 990 करोड़ का, खर्च कितने करे? 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया। और उसी हम लोगों ने भव्य आयोजन जो होगा उसे पानी में डूबते हुए भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते हुए देखा। जवाब देना होगा। सबके सब चोर हैं साथ। जो बाइडेन ने यहाँ पर आकर क्या कहा, मानवाधिकार की रक्षाओं की बात की और प्रेस की फ्रीडम की बात। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये यहाँ नहीं कहने दिया गया उन्हें। वो वियतनाम जाते हैं सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। तो जो बाइडेन कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो यहाँ पर जो है साबित खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया कि हम किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, हम खुद भी प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देंगे। मालूम नहीं प्रेस सवाल करना चाहता था या नहीं, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन अलका लांबा जी, आपके पास ये जानकारी कहाँ से? क्योंकि अभी आपने सुना सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब सबके अपने अपने पहले से अपने सबके प्लान्स थे, शेड्यूल्स थे। वियतनाम जाना था जो बाइडेन को, वो पहले से तय था कि वो G20 समिट के बाद सीधे अमेरिका नहीं जाएंगे, वो वियतनाम ही जाना था उनको। ये तो उनके आने से पहले से शेड्यूल था। ऐसा थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो वियतनाम गए। जी, तो बीजेपी के प्रवक्ता को आप ही को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, मुझे मौका दिया। अमेरिकन प्रवक्ता जो थी उसने खुद कहा कि जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो पक्षीय वार्ता को पब्लिक और सवाल दो के जवाब देना चाहता है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली। इसलिए अब हम वियतनाम जाएंगे। ये भारत की धरती में अमेरिका प्रवक्ता ने खुद कहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं तो कारण क्या है, बता दीजिए। क्यों मीडिया को दूर रखा गया? क्यों राष्ट्र प्रमुखों के साथ देश के प्रधानमंत्री आज तक 9 सालों में प्रेस वार्ता से डरते रहे, सवाल लेने से डरते रहे? और आज फिर एक बार जब उनके पास एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुद्दा था, अवसर था, वो फिर चूक गए और साबित हो गया कि देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है, सवाल पूछ नहीं सकते। और किस तरह से एक सबसे बड़ी पार्टी के नेता वो दलित है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आदिवासी राष्ट्रपति पसंद नहीं, इसलिए उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपने G20 में कांग्रेस के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है। हाँ, आप सोने और चांदी की प्लेटों में खाना परोसिए, लेकिन महंगाई कितनी है आज? कितनी महंगाई? आज बेरोजगारी दर 8% बढ़ चुकी है इस देश में। आप गरीबी को ढक सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को नहीं ढक सकते। ठीक है, G20 खत्म हो गया, ठीक है, इस मुद्दों पर लौटना होगा, ठीक है, जवाब देना होगा। ठीक है। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अलका लांबा जी, वो अमेरिका प्रवक्ता वहां की वो आपको सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो साथी हैं, वो कह रहे हैं जिस तरीके से डंका हिंदुस्तान का बज रहा है वो विपक्ष नहीं सुन पा रहा है क्या? अमेरिका रूस को एक साथ सहमत करने में भारत कामयाब हो गया। विश्व गुरु की भूमिका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभा दी, वो नहीं देख पा रहा है क्या विपक्ष? और इससे तो मान सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ रहा है, ये भी नहीं देख पा रहा है क्या विपक्ष? अब मेहमान अगर आए और उन्हें सोने चांदी की परातों में अगर खाना परोसा भी गया है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है? भाई घर में कोई आता है तो अच्छे ही बर्तन निकाले जाते हैं ना, उसी में उन्हें खाना खिलाया जाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये जितने लोग सत्ता में बैठे हैं ना, सत्ता की मिलाई खा खा के इनको मोदिया बिंद हो चुका है। Once more! ये देश की सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, मोदिया बिंद से ग्रसित है, क्योंकि इन्हें देश में बेरोजगारी नहीं दिख रही, महंगाई नहीं दिख रही, गिरता रुपया नहीं दिख रहा है। सेना के जवान जो छुट्टी पर गए, आज आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड में, सुनिएगा। देखिए, आपने हमारे सेना के जवानों को आरएसएस संघ का प्रचारक बना दिया कि छुट्टी पर जाएंगे तो सरकार का प्रचार करना है। मोदी मय हुआ है, भारत नहीं, भारत की चर्चा नहीं हुई। मोदी पूरा दिल्ली राजधानी पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था और मोदी के पोस्टरों से पटा हुआ था। इतिहास और देश को बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का, इस देश के करोड़ों वैज्ञानिकों का, करोड़ों जवानों का, करोड़ों स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का खून शामिल है। एक की तस्वीर लगाकर, चाहे अटल जी की ही लगा देते भारत रत्न की, उनका भी कुछ योगदान है कि आजादी के 75 साल सब कुछ मोदी जी ने ही किया है। ठीक है, मैं जवाब ले। इतिहास को आप गवा रहे हैं और आप कह रही है प्रवक्ता अमेरिका की बात कर रहे हैं। अरे हमारे टीवी एंकरों को, मीडिया के पत्रकारों को बोलने ही कहाँ दिया कर मोदी जी के पीछे दौड़ रहे हैं और धक्के पड़ रहे हैं। एक सवाल मोदी जी से मीडिया ने किया और जवाब मिला हो, चुनौती देती हूँ, दिखा दीजिए कि मोदी जी ने मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, विदेशी मीडिया छोड़ दीजिए, वो तो बेनकाब करता है। बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं। सैयद जफर इस्लाम ने सारी शिकायतें सुन ली हैं, लेकिन सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बार बार सवाल आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, इस बात को भी दरकिरार नहीं किया जा सकता। अर्दवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैक्रोन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रशिया की तरफ से सर्गेई लावरोव, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो बहुत से नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, ऐसा नहीं कि मीडिया पर वहां पर किसी तरीके की पाबंदी थी, बाकायदा मीडिया सेंटर था, वहां पर दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी, पूरी दुनिया में कवरेज हो रहा था। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ निशाना साधने के लिए एक मुद्दा जो विपक्ष ने अपने हाथ में ले लिया है हथियार के तौर पर? देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। जी, अच्छा लगा कि आपने पूरी तरह बचाव की कहते हुए कि इसने बोला उसने बोला, आपने ये देखा जब सब बोले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोले? उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिए या दूसरों को जवाब क्यों नहीं देने दिए? आप इससे बच गई, मैं मजबूरी समझ सकती हूँ कि सवाल हम ये पूछ रहे हैं, जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में जाकर किया तो नरेंद्र मोदी जी को भारत के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जो है जवाब क्यों नहीं देने चाहिए थे? क्यों मीडिया को स्थल से बाहर जाने को कहा? भी ये सवाल सीधे पूछते हुए डर रहा है। हमने इसको कहने दिया, हमने अरे एहसान नहीं किया और बार बार मत करिए भारत की साख बड़ी, भारत की साख। अरे भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा। मोदी आए मोदी जाए, भारत की साख नहीं गिरेगी। ये हुई ना बात। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, प्रेस की फ्रीडम, मानवाधिकार का जो है अधिकारों का उल्लंघन, जलते मणिपुर को छुपाने की कोशिश, प्रेस मीडिया से डर रहे हैं, विपक्ष को जिस तरीके से इन्होंने बांटने की कोशिश की, भारत और इंडिया के विवादों के बीच में, G20 के बीच में उस विवाद को लेकर आए, राष्ट्रपति भवन में भेदभाव होते हैं। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाह रही थी कि साहब इस गवर्नमेंट की एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई, उस रूप में मुद्दे सामने क्यों नहीं आए जिस रूप में विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है? लेकिन ये G20 का समिट विपक्ष के मुद्दे उठाने का मंच तो नहीं था ना। जिस तरीके आ रही हूँ जफर भाई, आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए।
तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, कांग्रेस का आरोप है कि G20 के सम्मेलन में लगभग 900 करोड़ का बजट बना था, लेकिन प्रिंट मीडिया के अनुसार इस सम्मेलन में लगभग 4100 करोड़ खर्च हो गए। और अलका लांबा मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहती है, एक भी ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें कोई पत्रकार मोदी जी से सवाल पूछ रहा हो, जिसको सुनकर रोमाना जी बौखला जाती है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।